विधायक जी, आपका विधानसभा क्षेत्र पासी बहुल्य कहा जाता है, जो कि समाजवादी पार्टी ने पासी प्रत्याशी को उतारा है। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण जो प्रत्याशी हैं वो भी दो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जो कि भाजपा का कैडर वोटर कहा जाता है। तो इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे आप? आपके चैनल गली मोहल्ला शो और आपकी पूरी टीम जो इसमें काम कर रही है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो खास तौर से नौजवान पीढ़ी है वो आपके गली मोहल्ला शो से जुड़ी हुई है और आपके माध्यम से लोगों की समस्याएं, आमजन की समस्याएं और आमजन के मुद्दे आप लेके आगे जाते हैं और जो उत्तर प्रदेश के जो और भी मुख्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप उठाते हैं। उसके लिए मैं आपके चैनल, आपके सभी टीम के मेंबर्स और गली मोहल्ला शो को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नितिन अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। नितिन जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता क्या रिएक्शन दे रहा है? इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाली है जनता? देखिए, जनता ने समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार को भी देखा है और 5 साल भाजपा की सरकार को भी देखा है। और जो मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, मुझे ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके का उत्साह उत्तर प्रदेश में के आम जन के में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और उसका सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था है। जिस तरीके से भाजपा ने, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया, गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया, आज उत्तर प्रदेश के आम जन को ये महसूस हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। गुंडों का सफाया हुआ है, गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। एक ये मुख्य कारण है जिसके तहत आज प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विधायक जी, आपका विधानसभा क्षेत्र पासी बहुल्य कहा जाता है, जो कि समाजवादी पार्टी ने पासी प्रत्याशी को उतारा है। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण जो प्रत्याशी हैं वो भी दो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जो कि भाजपा का कैडर वोटर कहा जाता है। तो इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे आप? मैं बार बार कहता हूँ विपक्षियों से, जो लोग केवल ये सोच के चुनाव लड़ते हैं कि वो जिस जाति में पैदा हुए हैं वो जाति का वोट उन्हीं के साथ खड़ा हो जाएगा, हरदोई की जनता ने कभी ये स्वीकारा नहीं है। और जिन लोगों को एक गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी 10 मार्च को उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। हरदोई में जनता जातिवाद के आधार पे नहीं, विकासवाद के आधार पे चुनाव लड़ाती है, जिताती है। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में रहते हुए आपने ऐसे कौन से काम मुख्य कराए हैं जिसकी वजह से लग रहा कि आपको जनता फिर से विधायक बनाने वाली है? देखिए, हरदोई की 2 प्रमुख मांगें थीं। एक मेडिकल कॉलेज की मांग थी, एक हरदोई बाईपास की मांग थी। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है, बाईपास का शिलान्यास हो चुका है। इसके साथ ही साथ चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो और अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें पिछले 5 वर्षों में जो सरकार द्वारा मैंने काम करवाए हैं वो सब जनता के बीच में है। और इसका जवाब हरदोई की जनता, हरदोई के लोग आने वाली 23 तारीख को इसका जवाब देंगे और 10 तारीख को उस जवाब का निर्णय भी 10 तारीख को आपके सामने होगा। अच्छा, फिर से अगर जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो अब किन समस्याओं पे सबसे पहले काम करेंगे आप? देखिए, एक रोज़गार की समस्या हमारे सामने बड़ी है। हालांकि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देके के नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया है। मेरी प्राथमिकता रोज़गार पे ही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रोज़गार के अवसर पैदा हों और हमारे नौजवानों को नौकरी मिले। अच्छा, हरदोई क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसको कैसे सुधारेंगे आप, अगर जनता आपको फिर से मौका देगी, विधायक बनाएगी, सत्ता में लाएगी? मुझे नहीं पता आपको ये कैसे पता है कि शिक्षा की स्थिति दयनीय है हरदोई में। देखिए, हमारे पिता ने अपने राजनीतिक करियर में सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा के क्षेत्र में किया है। मैं भी प्रयासरत हूँ कृषि महाविद्यालय में एक शैक्षिक स्तर शुरू कराने के लिए। मैं इसमें लगा भी हुआ था पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से कि इसमें हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई, कुछ विभागीय कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, उस वजह से शुरुआत नहीं हो सकी। मेरी ये भी प्राथमिकता है कि आगे सरकार जब आएगी तो कृषि महाविद्यालय की शुरुआत मैं यहाँ पे कराऊंगा, जिसकी बिल्डिंग लगभग तैयार है। शैक्षिक स्तर से शुरू होगा, जिससे हमारे नौजवानों को कृषि क्षेत्र में जो पढ़ना चाहते हैं उनको यहीं पर पढ़ाई के अवसर मिले। और साथ ही साथ हमारे जो नौजवान जो साथी हैं, अगर उच्च शिक्षा के लिए भी वो कोई ऐसी व्यवस्था मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं एक ऐसी व्यवस्था करूं कि उच्च शिक्षा के लिए भी हमारे नौजवानों को यहीं पे
रहना पड़े, हरदोई में ही उनको शिक्षित हो जाएं। इसके साथ ही साथ अगर आप बेसिक एजुकेशन की बात करें तो बेसिक एजुकेशन में मैं समझता हूं कि हमारे हरदोई में बहुत अच्छे स्कूल हैं और बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन जो उनकी जो नींव होती है पढ़ाई की, वो शुरुआती पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई का जो आज स्टैंडर्ड है वो हरदोई में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छे स्कूल्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्कूल्स हों, और आज चाहे सरकारी स्कूल भी आप देख लीजिए, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कोशिश करी है। और जो शिक्षा का स्तर है सरकारी स्कूलों में, जो पिछली सरकार में बहुत अच्छा नहीं था, हमारी सरकार में उस स्तर को बहुत अच्छा किया है और आज बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी ये भी इन प्राथमिकताओं में मेरी ये भी एक प्राथमिकता है। और आप ये विश्वास मानिए कि मैंने हरदोई में हमेशा एक बेटे की हैसियत से काम किया है और एक बेटे की हैसियत से ही आगे हरदोई के लिए जो कुछ भी कर पाऊंगा करूंगा। अच्छा विधायक जी, आपके क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में निकल कर आई है वो है आवारा पशुओं की। तो इस समस्या से आप विधायक बनकर कैसे छुटकारा दिलाएंगे किसानों को? ये एक समस्या ज़रूर है। हम लोग जाते हैं तो केवल एक छुट्टा पशुओं की एक समस्या हम लोग के सामने आती है। हालांकि सरकार ने अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गौशालाएं बनवाई भी हैं जिसमें बहुत सारे पशुओं को अंदर रखा गया है, उनको सुरक्षित कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसे छुट्टा पशु हैं जो बाहर घूम रहे हैं। मैं तो जब जाता हूँ देखता हूँ, मैं अपने क्षेत्रवासियों से और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से एक वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि चुनाव के बाद मैं अपनी विधायक निधि से 5 करोड़ रुपए लगा के अपने पूरे क्षेत्र में गौशालाएं बनवाने का काम करूंगा। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं गौशाला बनवा के और जितने भी छुट्टा पशु हैं उन छुट्टा पशुओं को उन गौशाला में ट्रांसफ़र हो जाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में ये पशुओं की समस्या ख़त्म हो जाए। ये मैं वादा करता हूँ अपने लोगों को। आप गली मोहल्ला शो के माध्यम से हरदोई क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हरदोई के लोगों से, क्योंकि जो मेरा परिवार है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हरदोई मेरा एक परिवार है और मैं यहाँ पैदा भी हुआ हूँ, मेरी जन्मभूमि भी यही है, मेरी कर्मभूमि भी यही है। मैं तो अपने इस परिवार से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, मैंने ना जाति के आधार पे कभी राजनीति करी हरदोई में, ना मज़हब के आधार पे कभी राजनीति करी। मैंने हमेशा एक परिवार की हैसियत से, एक परिवार की बेटे की हैसियत से यहाँ पे काम किया है। मैं उन्हीं से सबसे मैं केवल ये अनुरोध और आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने इस बेटे को आने वाले 23 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाएं और उन ताकतों को परास्त करें जो ताकतें आज हरदोई में फिर से जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ने आई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हरदोई की जनता, हरदोई के लोग उन ताकतों को अस्वीकार करके अपने इस बेटे को भारी जीत दिला के भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नितिन अग्रवाल जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।